एट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए पीसी कांडपाल, ऑप्शन बी नीरज व्यास, ऑप्शन सी दीपक मित्तल, ऑप्शन डी सौरभ शर्मा। तो इसमें से अपना सही आंसर क्या होगा? तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीसी कांडपाल। हाल में पीसी कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी व सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब जानेंगे इसके बारे में। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई और इसके वर्तमान अध्यक्ष भूषण महापात्रा है। आइए अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। और इसी के साथ हमें जानेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी अमरावती जो कि हैदराबाद में है। आइए अब देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। किसने मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए हुसैन जैदी, ऑप्शन बी ग्रेटा थैनबर्ग, ऑप्शन सी मोरी साना, ऑप्शन डी मारियाना। तो अपना सही आंसर क्या? अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेटा थैनबर्ग। हाल ही में ग्रेटा थैनबर्ग ने मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार जीता है। यह 17 वर्ष की है और स्वीडन देश की रहने वाली है। अब जानेंगे ये गुलबेकियन पुरस्कार मिलता किसे है? यह उन लोगों को मिलता है जो मानवता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर काम करते हैं। आइए अब देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए सब जांच प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के लिए सब जांच प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 की जांच को बढ़ावा दिया जाए। आइए अब देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी जापान। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मालदीव। हाल ही में मालदीव ने भारत के साथ मिलकर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने का समझौता किया है। अब जानेंगे मालदीव की राजधानी मालदीव और इसकी करेंसी का नेम
मालदीव रुपये। आइए देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इनमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। रूस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अब जानेंगे 3D प्रिंटेड ये क्या होता है। जैसे कि चीजें पहले जो चीजें बनाई जाती है उनको पार्ट्स में बनाया जाता है, बाद में उनको जोड़ा जाता है तो चीज तैयार होती है। परंतु 3D प्रिंटेड के अंदर ऐसा नहीं होगा, इसमें सीधा ही एक बार में ही पूरे प्रोडक्ट को तैयार। देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इनमें से अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल राज्य में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अब जानेंगे इसकी कैपेसिटी 3 मेगावाट है। आइए देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। हाल ही में PMAYG के तहत यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितने दिन किया गया है? ऑप्शन ए 321 दिन, ऑप्शन बी 314 दिन, ऑप्शन सी 214 दिन, ऑप्शन डी 114 दिन। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 114 दिन। परंतु पहले 314 दिन थे, परंतु अब 114 दिन कर दिए गए हैं। इसे लॉन्च 20 नवंबर 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य है जिन गरीब लोगों के पास घर नहीं है उनको घर देना। आइए देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन। हाल ही में पार्थ प्रीतम गुप्ता किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी IOB बैंक, ऑप्शन सी BOB बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी IOB बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। यानी पार्थ प्रीतम गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO बने हैं। अब जानेंगे IOB बैंक की स्थापना। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। आइए अब देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए BOB बैंक, ऑप्शन बी SBI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BOB बैंक। हाल ही में BOB बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। इसके तहत ऑनलाइन ही सेविंग अकाउंट खुल जाएंगे और परंतु सिर्फ KYC ही करवानी पड़ेगी। अब हम जानेंगे BOB बैंक के बारे में। BOB बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, स्थापना 1908, हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। आइए अब देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए फोन पे, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी फेम पे। तो इनमें से अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फेम पे। हाल ही में फेम पे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। आइए देखते हैं आज का 12वां क्वेश्चन। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक किसने जारी किया है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी ADB, ऑप्शन डी DRDO। तो इसमें से अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RBI, भारतीय रिजर्व बैंक।
ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। अब जानेंगे आरबीआई क्या है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक यह भारत के सभी बैंकों को रेगुलेट यानी कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। आइए अब देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। विदेशी मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए सुमित देव, ऑप्शन बी रीवा गांगुली दास, ऑप्शन सी दीपक मित्तल, ऑप्शन डी सुभाष शर्मा। तो इसमें अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रीवा गांगुली दास। यह हाल ही में विदेशी मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव नियुक्त हुए हैं। यह 1986 बैच की भारतीय विदेशी सेवा की अधिकारी हैं और यह विजय आइए अब देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। विदेशी मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए सुमित देव, ऑप्शन बी रीवा गांगुली दास, ऑप्शन सी दीपक मित्तल, ऑप्शन डी सुभाष शर्मा। उसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रीवा गांगुली दास। रीवा गांगुली दास हाल ही में विदेशी मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव नियुक्त हुए हैं। यह 1986 बैच की भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी हैं और यह विजय ठाकुर सिंह की जगह लेगी। आइए अब देखते हैं आज का 14वां क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में प्रधानमंत्री ने जलपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। कोविड-19 के कारण इसका शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि 15वां क्वेश्चन। झारखंड में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 6 माह। तो उसमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 साल। झारखंड में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल की सजा प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।